सफदरजंग अस्पताल ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसमें उन्होंने वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल में एक अत्याधुनिक समर्पित पीडियाट्रिक एंडोस्कोपी सूट और 10 बिस्तर वाले डे केयर विभाग का उद्घाटन किया है। यह परियोजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मदद से शुरू की गई है। इस समर्पित पीडियाट्रिक एंडोस्कोपी सूट का उद्देश्य बच्चों को पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और हेपेटोलॉजी बीमारियों के लिए नैदानिक और चिकित्सीय एंडोस्कोपी सेवाएं प्रदान करना है। इस सूट में एक प्रशिक्षित और समर्पित टीम के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है, जो या तो निःशुल्क या बहुत कम लागत पर उपलब्ध होती है। यह सुविधाएं बच्चों के जठरांत्र और हेपेटोलॉजी विकारों के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। अब तक किसी भी सरकारी अस्पताल में बच्चों के लिए समर्पित एंडोस्कोपी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। पहले बच्चों को एंडोस्कोपी एडल्ट एंडोस्कोपी की तरह ही की जाती थी। अब इस नए सेंटर में 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई एंडोस्कोपी सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिसमें प्री मैच्योर बच्चों का भी उपचार संभव होगा। इसके बारे में बताइए क्या? देखिए, भारत सरकार ने हमें ये सुविधा दी है कि अब हम आज ये बताने के लिए हमने आप सबको एकत्रित किया कि एक पीडियाट्रिक एंडोस्कोपी यूनिट विद डे केयर फैसिलिटी सफदरजंग अस्पताल में इस्टेब्लिश की गई है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मील पत्थर है, क्योंकि ये सुविधा डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक यानी नैदानिक सुविधा और उसके इलाज करने की सुविधा दोनों एक जगह पे ये भारत सरकार में पहली बार प्रदान की गई है, विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो बहुत ही छोटे हैं। अब तक हम एडल्ट एंडोस्कोपी यूनिट में कुछ समय दिया करते थे पीडियाट्रिक एंडोस्कोपी के लिए, जिसमें भी एक हमारी लिमिटेशन थी कि केवल 10 किलो तक के बच्चे उनका ही हम लोग जांच कर पाते थे। तो इस सुविधा से हम ना केवल इवन नवजात शिशु जो न्यू बॉर्न चिल्ड्रन हैं, बल्कि जो प्री मैच्योर चिल्ड्रन हैं उनकी भी एंडोस्कोपी करने की क्षमता रखते हैं। और एंडोस्कोपी ना सिर्फ डायग्नोस्टिक यानी नैदानिक, बल्कि थेराप्यूटिक यानी उसके द्वारा एंडोस्कोपी के द्वारा उनका इलाज किए जाने की सुविधा भी हमारे अस्पताल में अब ये अवेलेबल है। इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है। डॉक्टर रतन गुप्ता साहब जो पीडियाट्रिक्स के विभाग अध्यक्ष हैं, बहुत ही काबिल अफसर। डॉक्टर मीना हैं जो प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के। उसके साथ साथ मेरे साथ ये 2 यंग कॉलीग्स हैं, डॉक्टर रिचा और डॉक्टर मीना। एक बहुत ही अच्छी टीम हम लोग डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही नीश यानी बहुत ही एक ऐसी फैसिलिटी है जो बहुत जगहों पे नहीं है, इवन प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। और हमारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके लिए मैं भारत सरकार को, अपने स्वास्थ्य मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें हमारी सहायता की। देखिए, ये जो सुविधा है ये आमतौर पर बहुत थोड़े अस्पतालों में होता है, और वो भी जो सुविधाएं हैं वो मेडिसिन डिपार्टमेंट के सहयोग से मिलता है। और उसमें सर ने जैसे बताया, छोटे बच्चों के लिए नहीं हो पाता है, उनके लिए थोड़ा सा बड़ा होना 1 साल के ऊपर ही हो पाता है। क्योंकि हमारे पास एक सुपर स्पेशलाइज्ड यंग फैकल्टी डॉक्टर श्याम सुंदर मीना डीएम करके आ गए, और 2 और फैकल्टी जो है हमारे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश और रिचा आ गए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनी, और इन लोगों ने रात दिन मेहनत किया, और सर की मिनिस्ट्री की ब्लेसिंग और हमें वो सपोर्ट मिल पाया, जिससे कि इस तरह की चीज़ हम कर पाए। नहीं तो आम तौर पर डिपार्टमेंट एक कोना में एक कमरा रहता है, उसमें एंडोस्कोपी करके फिर वार्ड में भेज दिया जाता है। लेकिन सर जैसे ही सर ने अपना
अपना जो ग्रहण किया, पद ग्रहण किया, उसके दूसरे दिन ने ही सर ने फाइल में अप्रूव किया कि इन्हें एक अलग से अच्छा सा स्पेस दिया जाए और उस स्पेस में 10 बेड भी लगाया गया, 2 मल्टीपैरा मॉनिटर भी दिया गया। अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि किसी की भी वेटिंग नहीं होगी। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा ऐसा फॉरेन बॉडी खा के आ गया है जो कील है, जिसमें नुकीले हैं या कोई आंतों को वो दबा रहा है, तो उसको ये 3 टीम अपनी ऐसी टीम बनाए हैं, उसमें एक सीनियर रेजिडेंट भी है कि वो उसी समय रात में भी आके उसको निकाल देंगे। तो एज ए टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सफदरजंग हॉस्पिटल के एक हिस्सा हैं। भारत सरकार ने हम सभी को ये मौका दिया है और हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने हमें मौका दिया है कि हम अच्छी सेवा कर सकें। आज मुझे बहुत इस बात के लिए बहुत गर्व हो रहा है कि हम सभी लोग एक ऐसे अस्पताल में काम करते हैं जहाँ पर हमें सारी वो सुविधाएँ मांगने पर तुरंत मिल जाती है और ये गरीबों का अस्पताल है। यहाँ पर किसी को कोई मना नहीं किया जाता है। जिनके लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी उनके लिए सफदरजंग बना हुआ है। सर, ये सर्विस जब से शुरू हुआ है तब से कुछ केसेस बताइए, किस तरह के क्रिटिकल केसेस आए जिसको आप लोगों ने सॉल्व? सर ये सब ये विषय पर मुझसे बहुत बेहतर डॉक्टर श्याम बताएंगे।